अगर कोई आवारा कुत्ता आपको काट ले, अगर उस हमले में किसी की जान चली जाए, तो क्या अब राज्य सरकार को भारी मुआवजा भरना पड़ेगा? और क्या सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय होगी? सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी ने पूरे देश में इस सवाल को जन्म दे दिया है और इसी मुद्दे पर आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। भारत में आवारा कुत्तों का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह समस्या एक गंभीर सार्वजनिक सुरक्षा संकट बन चुकी है। देश के कई शहरों और कस्बों से रोजाना ऐसी खबरें सामने आती हैं, जहां स्कूल जाते बच्चों, सुबह टहलने निकले बुजुर्गों या सड़क से गुजरते आम लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। कई मामलों में ये हमले सिर्फ चोट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि लोगों की जान तक चली गई। इसी बढ़ती समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को शीर्ष अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जा सका और अगर राज्य सरकारें आवारा कुत्तों से होने वाली घटनाओं को रोकने में नाकाम रहती हैं, तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हर डॉग बाइट और उससे होने वाली हर मौत के लिए संबंधित राज्य सरकार को मुआवजा देना पड़ सकता है। अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि ये घटनाएं सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसे नहीं हैं, बल्कि प्रशासनिक विफलता का नतीजा है। अगर समय रहते जरूरी इंतजाम किए जाते तो कई जानें बचाई जा सकती थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने पहले जो आदेश दिए थे उनका दायरा गलत तरीके से समझा गया। अदालत ने कहा कि उसका आदेश सभी सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए नहीं था, बल्कि स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संवेदनशील संस्थानों से आवारा कुत्तों को दूर रखने पर केंद्रित था। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सबसे अहम और चर्चा में रहने वाला हिस्सा डॉग फीडर्स यानी आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों को लेकर था। अदालत ने कड़े शब्दों में सवाल किया कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी आवारा कुत्ते को खाना खिला रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी कुत्ते को खाना दे रहे हैं, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दूसरों के लिए खतरा न बने। अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि अगर डॉग फीडर्स कुत्तों को खुले में छोड़ देते हैं और वे किसी पर हमला करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कोर्ट की यह टिप्पणी देश भर में एक नई बहस को जन्म दे चुकी है। एक तरफ पशु प्रेमी इसे कठोर मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम नागरिक इसे अपनी सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बता रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि डॉग बाइट का असर सिर्फ शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होता। कई मामलों में पीड़ित को जीवन भर मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों में डर बैठ जाता है, बुजुर्गों की हालत और खराब हो जाती है और कई बार परिवार पूरी तरह टूट जाता है। ऐसे में यह केवल जानवरों के अधिकार का मामला नहीं, बल्कि इंसानों के जीवन और सुरक्षा का सवाल भी है। सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कई राज्य सरकारें अब तक एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC नियमों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई हैं। नसबंदी कार्यक्रम, टीकाकरण और आवारा कुत्तों की निगरानी जैसे जरूरी कदम या तो अधूरे हैं या कागजों तक सीमित रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नियम बनाना काफी नहीं है, उन्हें जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर भविष्य में किसी डॉग बाइट की घटना होती है और यह साबित होता है कि प्रशासन ने जरूरी कदम नहीं उठाए, तो सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में राज्य सरकारों पर कानूनी और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ने वाले हैं। इस पूरे मामले ने देश भर में एक संवेदनशील बहस छेड़ दी है। एक ओर पशु अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि आवारा कुत्ते भी इंसानों की लापरवाही का शिकार हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जिनका कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में घर से बाहर निकलना अब खतरे से खाली नहीं रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान किसी एक पक्ष को दोष देने से नहीं निकलेगा। सरकारों को ठोस नीति बनानी होगी, नगर निगमों को सक्रिय होना होगा और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। केवल कोर्ट की चेतावनी से हालात नहीं बदलेंगे जब तक जमीनी स्तर पर काम नहीं होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि अगली सुनवाई में वह इस मुद्दे पर और कड़े निर्देश दे सकता है। कोर्ट ने साफ किया कि उसकी प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकारें इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती हैं और क्या वाकई आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह सख्त रुख सही है? क्या डॉग बाइट की घटनाओं के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार होनी चाहिए या फिर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और ऐसी ही जरूरी, सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए ट्रेंड वोरा न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।